नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर रत्नाकर। चलिए आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के जुलाई महीने के राशिफल के बारे में। देखिए, ये जो राशिफल है ये आप अपने नाम या अपनी चंद्र राशि के हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस की। बिजनेस रिलेटेड पर्सन्स जो भी हैं, आपको संयम और धैर्य से आगे बढ़ना है। संयम से काम लीजिएगा, धैर्य के साथ आगे बढ़िए। किसी भी काम में किसी भी तरह की जल्दबाजी ना कीजिएगा, अदरवाइज ये ना कि आपकी कोई गलत इन्वेस्टमेंट हो जाए और बाद में आपको उसके लिए पछताना पड़ जाए। कोई भी इस महीने कोशिश कीजिएगा कि आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें। वैसे भी शेष और कोई भी आप जो कोई नया कार्य ना करें। वैसे भी शेष उनको देवशयनी एकादशी आ रही है, तो सभी जो हमारे ऐसा माना जाता है कि देवशयनी एकादशी के बाद कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य ज़्यादातर नहीं किए जाते हैं। तो कोई भी अगर आप काम करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो सोच समझ कर ही कीजिएगा। विदेश से आपको लाभ होगा। अगर आपका जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, जहाँ आप बाहर रह रहे हैं किसी दूसरे देश में, जहाँ किसी भी तरह का कोई भी विदेश से रिलेटेड आपका काम है, उससे आपको फ़ायदा होने वाला है। अगर आप अब्रॉड जाने के बारे में सोच रहे हैं और अगर आपको कोई भी परेशानियाँ आ रही थी, तो वो भी अभी आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा आपको। सरकारी काम में भी लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको, बट कोई भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। व्यापार में आपको फ़ायदा होगा। परेशानियां भी साथ के साथ चलती रहेंगी, बट फ़ायदा भी आपको होगा ही होगा। बट ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसमें से कि आप बाहर नहीं निकल सकते हो या जिसका आपके पास सॉल्यूशन नहीं है। वो बोलते हैं ना कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसी प्रॉब्लम में से ही मिल जाता है। कोशिश कीजिएगा, आपको हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। नया बिजनेस अगर आप खोलने के बारे में सोच रहे हैं या साझेदारी में बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। उसके पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स सोच लीजिएगा, सावधानी पूर्वक ही काम कीजिएगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। अभी हम बात करेंगे जॉब वालों की। देखिए, जॉब वालों के लिए ये समय ठीक है, कामयाबी मिलेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेगी, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रमोशन हो सकती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही बढ़ने की योग दिखाई दे रहे हैं। प्रमोशन के कोई इतने ज़्यादा योग दिखाई नहीं दे रहे हैं। बॉस के साथ या किसी भी अपनी हाई अथॉरिटीज़ के साथ बहसबाजी में ना पड़िएगा। प्रमोशन भी हो सकती है, बट उसके लिए आपको थोड़े से एफर्ट करने पड़ेंगे। कामयाबी मिलेगी। अगर आपने अभी अभी जॉब ढूंढनी शुरू की है या अभी आपकी पुरानी कोई जॉब छूट गई थी, अभी आप नई जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए भी ये बिल्कुल सही समय है। 15 के बाद कोशिश कीजिएगा, मिल जाएगी। और अगर आप जॉब चेंज के बारे में सोच रहे हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी भी है, बट आफ्टर 15 जुलाई। अभी हम बात करेंगे फैमिली लाइफ की। देखिए, इमोशनल होकर कोई भी डिसीज़न ना लीजिएगा, दिल से कोई भी डिसीज़न ना लीजिएगा। हर डिसीज़न जो है वो आपका दिमाग से लीजिएगा। इमोशनल होने के आपको फिर वो आपको महंगा पड़ सकता है। छोटे भाई बहनों के साथ या फैमिली में किसी के भी साथ बहसबाजी में ना पड़िएगा। कोशिश कीजिएगा कि फैमिली में जो भी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है ना, वो आपकी वजह से ना हो, अदरवाइज भी ब्लेम आप पर ही आ जाएगा। पड़ोसियों के साथ भी कोशिश कीजिएगा आप झगड़ा ना करें। छोटी यात्राएं फ़ायदा देंगी आपको, लंबी यात्राएं अवॉइड कीजिएगा। बहुत अगर अर्जेंट हो तभी कीजिएगा, बट कोशिश कीजिएगा कि जैसे बीच बीच में आप स्टे करके ही जाएं। 26 जुलाई के बाद संतान से रिलेटेड आपकी जो भी परेशानियां हैं ना, वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएंगी। और खर्च बढ़ेंगे आपके, बट ऐसा कोई खर्च नहीं है जो कि आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट कोई भी आप किसी भी तरह की कर रहे हैं तो सोच समझ कर ही कीजिएगा। हेल्थ की बात करें तो थोड़ी बहुत परेशानियां रहेंगी, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा हेल्थ के प्रति आप अपने केयरफुल रहिएगा। स्टूडेंट्स की बात करें तो मेहनत से ही आपको सफलता मिलने वाली है। जितनी आप मेहनत करोगे उतनी ही आपको सफलता मिलेगी। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सफलता मिलेगी और आप मेहनत ना करो। मेहनत से ही आपको सफलता मिलेगी। अभी हम बात करेंगे इस महीने के त्योहारों की। जो मेन फेस्टिवल्स आ रहे हैं, एक तो देखिए गुप्त नवरात्र तो जून में ही शुरू हो गए। अभी हरिशायनी एकादशी आ रही है 6 जुलाई को। गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई को आ रही है।
और श्रावण मास भी शुरू हो रहा है तो उसके व्रत भी शुरू हो रहे हैं। हरियाली अमावस 24 जुलाई को आ रही है। तो हमारे एक पंजाब में जो मेन फेस्टिवल होता है मेला माता चिंतपूर्णी का, वो भी 25 जुलाई को शुरू हो रहा है। हरियाली तीज आ रही है 27 जुलाई को। संक्रांति भी है 16 जुलाई को। तो ये था हमारा इस महीने का जुलाई का मिथुन राशि का राशिफल। नेक्स्ट राशिफल के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।